मूवी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो अपने शो के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर एरिन होती है। उसके साथ उसके 5 दोस्त होते हैं। जब वे रास्ते से जा रहे होते हैं तो अचानक से उनकी वैन के सामने एक लड़की आ जाती है जो मरते मरते बचती है। वो अपनी वैन को साइड में लगाते हैं। एरिन वैन से बाहर आती है और उस लड़की से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। पर वो लड़की बोलती है कि वो बहुत बुरा है। वो सोचते हैं शायद ये बहुत परेशान है, तो वो उसे अपनी वैन में बिठा लेते हैं। वे एक मीट कंपनी के सामने से गुजर रहे होते हैं तो वो लड़की उनको बोलती है कि तुम लोग गलत रास्ते से जा रहे हो, वो तुम्हें भी मार देगा। लेकिन वो लोग उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और आगे चलते रहते हैं। वो लड़की उन्हें वहां जाने को मना करती है लेकिन वो नहीं मानते। फिर वो लड़की अचानक से अपने मुंह के अंदर गन रखकर खुद को शूट कर लेती है, जिसे देखकर वे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वे सब वैन से बाहर आते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि डेड बॉडी का क्या किया जाए। उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं। फाइनली वे पुलिस के पास जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में उनको एक गैस स्टेशन मिलता है और वो गैस स्टेशन की ओनर को सब बता देते हैं। वो लेडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके सब कुछ बताती हैं और उन्हें बोलती है कि तुम्हें पुलिस ऑफिसर से मिलने एक फैक्ट्री में जाना होगा। ये बात सुनकर उनको बहुत अजीब तो लगता है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो उस लेडी के बताई हुई जगह पर जाते हैं पर उन्हें वहां कोई पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता और वो फैक्ट्री भी पूरी खाली थी। पर वे लोग वहीं पर उस पुलिस ऑफिसर का वेट करते हैं और अचानक से उन लोगों को वहां कुछ दिखाई देता है। ठीक से देखने पर वहां उन्हें एक छोटा सा लड़का दिखता है। वो बच्चा उन्हें बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहां तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपने घर पर है। उस बच्चे से उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद एरिन और उसका दोस्त उस एड्रेस पर जाते हैं जहां उन्हें एक बुढ़ा दिखाई देता है। जब वो उससे पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि ये पुलिस ऑफिसर का घर तो नहीं है, पर मैं तुम्हारी पुलिस ऑफिसर से बात करा सकता हूं। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों में से सिर्फ लड़की ही अंदर जा सकती है। एरिन अंदर जाती है और उसका दोस्त बाहर खड़ा होकर उसका वेट करता है। वो आदमी उसकी बात पुलिस ऑफिसर से कराता है। पुलिस ऑफिसर उसको आधे घंटे में आने के लिए बोलता है। इसके बाद जब वो वहां से निकलने लगती है तो बूढ़ा आदमी उससे हेल्प करने के लिए बोलता है। एरिन उसकी हेल्प करने लगती है। एरिन का दोस्त जो बाहर खड़ा हुआ होता है, उसको कुछ शक होता है तो वो घर के अंदर आता है और एरिन को ढूंढने लगता है। तभी उसके पीछे से इस मूवी का विलन लेदर फेस पीछे से आकर उसके सिर पर हथौड़ा मारता है और उसको घसीटते हुए कमरे में लेकर आ जाता है। वहां से निकलकर एरिन अपने दोस्त को देखती हैं तो वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे उसको लगता है कि वो वापस फैक्ट्री में चला गया होगा। और वो फैक्ट्री में जाकर अपने दोस्तों से पूछती है तो वहां उसे पता चलता है कि वो यहां पर भी नहीं आया है। वो दोबारा से एक साथ मिलकर उस बुढ़े के घर पर जाते हैं जहां एरिन उस बुढ़े को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसका दोस्त घर में घुस जाता है। वो एक ऐसी रूम में जाता है जहां पर स्किन के टुकड़े लटके हुए थे। अचानक उससे एक बॉक्स गिर जाता है जिसकी आवाज सुनकर एरिन भी अंदर की ओर आती है। बूढ़ा आदमी उन दोनों को अंदर देखकर उन पर चिल्लाने लगता है और गुस्से में बोलता है, कम ऑन बॉय, ब्रिंग इट। और तभी पीछे से लेदरमैन आता है और उसके हाथ में चेन सॉ होता है, जिसको देखकर वो दोनों इतना डर जाते हैं कि वहां से भागने लगते हैं। तभी एरिन का दोस्त भागते हुए गिर जाता है। लेदरमैन उसका पैर चेन सॉ से काट देता है और उसको घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाकर हुक पर टांग देता है। उसके कटे हुए पैर पर नमक लगाकर उस पर एक पेपर लपेट देता है, जिससे वो तड़पने लगता है। यहां पर हम देखते हैं कि एरिन के मिसिंग फ्रेंड्स की फेस स्किन उसने उतार ली थी और वो उसका एक मास्क बना रहा था। लेदर फेस यहां पर अपना मास्क उतारता है और उसका असली चेहरा हमें दिखाया जाता है, जो काफी भयानक था। एरिन वहां से भागते हुए सीधा फैक्ट्री में आती है और अपनी वैन को स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है। तभी वहां पर वो पुलिस वाला आता है तो एरिन थोड़ा रिलैक्स होती है। वो पुलिस वाला उनकी गाड़ी में ड्रग्स देख लेता है। वो उन तीनों को सजा देता है और गाड़ी से बाहर नीचे लिटा देता है। बाद में वो मोर्गन को वैन में ले जाता है और उससे पूछता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था वैसे तुम मुझे करके दिखाओ। वो उसे अपनी गन देकर खुद को शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन एरिन का दोस्त उस गन को पुलिस वाले पर ट्रिगर कर देता है, लेकिन उस गन में गोली नहीं होती है। इसके बाद पुलिस वाला उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर गैस स्टेशन पर ले जाता है और लेदरमैन को दे देता है। उधर हम देखते हैं कि एरिन वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वैन स्टार्ट हो जाती है। वो जैसे ही उसको चलाती है उसके टायर बाहर निकल जाते हैं। तभी वहां पर लेदरमैन जाता है
और अपने चेनसॉ से अटैक करता है, जिससे वो दोनों वहां से डर कर भागने लगती हैं। लेदरमैन उसकी फ्रेंड को चैन शो से काट देता है और एरिन ये सब वैन में बैठकर देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेदरमैन ने उसके जिस फ्रेंड को कुछ टाइम पहले मारा था वो उसका फेस मास्क पहने हुआ था। एरिन वहां से भागते भागते एक वैन के पास में जाकर रुकती है। वो उनसे हेल्प मांगती हैं। वे लोग उसको अंदर बुला लेते हैं। वो उसको बताते हैं कि लेदरमैन बहुत अच्छा इंसान है, जिसमें एक कमी है कि उसको स्किन डिजीज है। एरिन उनसे फ़ोन के बारे में पूछती है तो वो लेडीज उसे मना कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। उन लोगों ने उसको कुछ पिलाया था जिसमें कुछ मिलाया हुआ था और वो वहाँ पर बेहोश होने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लेदरमैन की फैमिली है। एरिन को जब होश आता है तो वो देखती है कि पूरी फैमिली एक साथ है। उसकी माँ उसको बताती है कि लेदरमैन को स्किन डिजीज है, जिस वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। हम सब यहाँ पर अकेले रहते हैं। एरिन वहां से भागना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर लेदरमैन आ जाता है और उसको ले जाकर बेसमेंट में फेंक देता है, जहां उसे अपना फ्रेंड एक हुक से लटका हुआ मिलता है। एरिन उसको निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो इतना दर्द में उसे बोलता है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, तुम मुझे मार दो। और एरिन पास में ही रखें एक चाकू से उसको मार देती है। आगे जाकर उसको टब में मॉर्गन भी मिल जाता है, जिसकी पीठ पर चोट लगी हुई थी। उसको भी लेदरमैन ने हुक से लटकाया हुआ था, लेकिन एरिन उसके पास आकर उसको उठाती है और वहां से भागने लगती है। वहां पर वही बच्चा हमें दिखाया जाता है जो फैक्ट्री में उन सबको मिला था। वो उन दोनों को वहां से भागने का रास्ता दिखा रहा होता है। तभी पीछे से लेदरमैन आ जाता है मॉर्गन, तो वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लेदरमैन एरिन का पैर पकड़ लेता है। वो बच्चा उसकी हेल्प करता है और एरिन भी वहां से बाहर भाग जाती है। वे दोनों वहां से भागकर एक पुराने घर में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन लेदरमैन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो मॉर्गन को एक रूम में ले जाकर छुपा देती है और खुद भी छुप जाती है। वो दोनों वहां पर कोई आवाज नहीं करते, लेकिन वो घर इतने टाइम से बंद था कि वहां पर चूहे आवाज करने लगते हैं। एरिन को लगता है कि लेदरमैन वहां से चला गया है, लेकिन वो वहीं पर होता है। एरिन समझती है कि वो लोग बच गए, लेकिन यह उनकी गलती थी। जब वो बाहर निकलती है तो लेदरमैन आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपने चेनसॉ से काटने ही वाला होता है। तभी वहां पर मॉर्गन आकर लेदरमैन को धक्का दे देता है और एरिन वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो लोग लोहे की तारों तक पहुंच जाती हैं। वो तो वहां से निकल जाती है, लेकिन लेदरमैन का पैर फंस जाता है और वो चैनसॉ उसके पांव पर चल जाती है, जिससे उसका पैर कट जाता है। एरिन रोड तक पहुंच जाती है और सामने से एक गाड़ी को देखकर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो गाड़ी उसकी हेल्प करें बिना ही वहां से चली जाती है। वहां से भागते भागते मीट कंपनी के बाहर आ जाती है। लेदरफेस भी उसके पीछे आता है, तो वो उस कंपनी के अंदर चली जाती है। वो उससे बचने के लिए एक काफी बड़े बीफ के अंदर घुस जाती है। लेदरमैन उस बीफ को चेनसॉ से पीछे से काट देता है, जिससे वो और भी डर जाती है। एरिन वहां पर रखे हुए एक चाकू से लेदरमैन के हाथ को काट देती है और वो घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। एरिन वहां से बाहर आकर देखती हैं, तभी पीछे से एक ट्रक आता है, जिससे वो हेल्प के लिए बोलती है और वो उसको हेल्प करता है। वो उसे अपने ट्रक में बैठाकर गैस स्टेशन की तरफ ले जा रहा होता है। एरिन उसको वहां जाने से मना करती है और बोलती है कि यह रास्ता गलत है, वो हमें मार देगा। लेकिन वो ड्राइवर उसको पागल समझकर उसको ट्रक में बैठाकर ले जाता है। जब वे गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो एरिन भी ट्रक से निकल जाती है। वो खिड़की से उस छोटे बच्चे को देखती हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई लड़की का बेटा होता है, जिसने सुसाइड कर लिया था। वो उसके बेटे को उठाकर एक गाड़ी में बैठ जाती है। वो ट्रक वाला जब उसको ट्रक में देखने के लिए जाता है, तब वो वहां पर नहीं होती है। एरिन उस ट्रक वाले को गाड़ी से टक्कर मार देती है और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर वहां से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लेदरमैन उसको गुस्से में खड़ा होकर देख रहा होता है और वो वहां से भाग जाती है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।